नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूँ। समास की श्रृंखला में आज हम दीर्घ समास के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दीर्घ समास। पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा। उसमें क्या बताया गया कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय शब्द होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कर्मधारय समास पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा था? तो प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा था? प्रथम पद के कारक का लोप होता है। प्रथम पद के कारक का लोप होता है। बहुब्रीहि समास पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा था कि दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही वहां पर प्रधान। तो इसी श्रृंखला में दीर्घ समास क्या होता है? इस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। परिभाषा देखते हैं। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तथा उत्तर पद प्रधान होता। उत्तर पद यानी द्वितीय पद। प्रधान होता है। क्या बताया? इस समास का जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो कोई संख्या का बोध कराता है। किसी भी संख्या का बोध कराने वाला होता है। और जो द्वितीय पद होता है, उत्तर पद होता है, वो क्या होता है? मुख्य होता है। समझ में आया? हमें केवल इसमें यही याद रखना है कि प्रथम पद क्या होता है? किसी संख्या को बोध कराने वाला शब्द होता है। और द्वितीय पद, उत्तर पद क्या होता है? मुख्य होता है। इतना ही याद रखना है, इतना ही समझना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चतुर्वटी। चतुर चार, वटी बरगद के वृक्ष। चतुर्वटी का मतलब चार वट वृक्षों का समाहार या समूह। इससे हमें क्या ज्ञान हो रहा है कि चार वट, वट मीन्स बरगद, चार वट वृक्षों का समाहार। चार वट वृक्षों का समाहार। समाहार, समाहार यानी समूह। समाहार का मतलब समूह। पंचवटी। पांच वट वृक्षों का समाहार। समाहार का मतलब समूह। ठीक है, इसे तो खूब समझते होंगे। पंचवटी
यहाँ पर राम ने अपना आश्रम बनाया हुआ था वन में, उसी को तो कहते हैं पंचवटी। हाँ। चौराहा। चार राह, राह मीन्स रास्ते हैं। चार राहों का मिलन, मिलन या फिर केंद्र, जहाँ से चार तरफ के लिए रास्ते जाते हों उसे क्या कहते हैं? चौराहा। तिराहा, तिराहा है। तो वो क्या होगा? तीन राहों, राहों का मतलब रास्तों है, रास्तों या मार्गों का केंद्र। समझ में आ रहा है? चतुर्वटी चार वृक्षों का समाहार, पंचवटी पांच वृक्षों का समाहार, चौराहा चार मार्गों का मिलन, चार रास्तों का मिलन, तिराहा तीन रास्तों का मिलन। चौमासा, चौमासा चार मास, मास जानते हैं? महीने, मासों का समाहार। जानते हैं चौमासा कौन से महीने होते हैं? बरसात के महीने को कहते हैं चौमासे, चौमासा। तो वो चार महीनों का समाहार होता है जिन्हें चौमासा कहते हैं। त्रिफला, त्रिफला इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो चूर्ण होता है त्रिफला, जिनमें तीन प्रकार के फल मिला करके वो औषधि बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है, चूर्ण बनाया जाता है त्रिफला, जिसमें तीन प्रकार के फल डाले जाते हैं। समझ में आया? तो क्या कहते हैं? त्रिफला चूर्ण। और एक आपके हल होता है जो बैलों से चलाया जाता है, इसमें तीन फाले होते हैं, तीन कुर्सी वाला, गांव की भाषा में उसे कहते हैं तिफारा। समझ में आया? तो कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, दोनों लिखते हैं हम यहाँ पर। तीन फलों से निर्मित औषध, औषध है। तीन फलों वाला हल, जुताई करने वाला हल होते हैं। कोई भी आप लिखेंगे इसका सही होगा, चाहे वो लिखें चाहे ये लिखें। ठीक है? त्रिफला, चौमासा, पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पानी क्या है? अमृत है। दूध क्या है? अमृत है। दवाइयों का रस क्या है? अमृत है। तो पांच प्रकार की ऐसी चीजें जो सरल हैं, वो उनका समाहार बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? पंचामृत है। पांच अमृतों का समाहार।
समाहार। 5 अमृतों का समाहार। फिर क्या है? देखते हैं तो सफेद थोड़ी रहती है तो पीला। हाँ, पंचामृत। क्या है? मतलब चलने दो। तो क्या समझ में आया कि इस समास का पहला पद क्या होता है? कोई संख्या होती है, यानी संख्या का ज्ञान कराने वाला। और दूसरा पद होता है मुख्य होता है। ठीक है। हाँ, त्रिकुटा। त्रिकुटा यानी 3 प्रकार की औषधियां कूट कर बनाया हुआ कोई मिश्रण। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, वनस्पतियों की दवाइयां। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी औषधियां मिलाई, कूट ली। तो भाई है 3 प्रकार की औषधियां कूट कर बनाया हुआ, या वनस्पतियां कूट कर बनाई हुई औषधि। 3 प्रकार की वनस्पति कूट कर बनाई गई औषध। हाँ, चतुराई। देखिए, चतुर 4, अनंत 4 आने। केवल इतना करेंगे, इतना करेंगे, तब ही ये देव होगा। अगर हम आगे बढ़ाते हैं कि अर्थात ब्रह्मा, तो फिर देव नहीं रहेगा। समझ में आया? तो फिर बाहुबरी हो जाएगा। केवल इतना करेंगे तो क्या होगा, हमारा देव समास होगा। नवरत्न। नवरत्न। नव मीन्स 9। 9 प्रकार के रत्न। 9 प्रकार के रत्न। ठीक है। सम्राट अकबर के दरबार में 9 महापुरुष थे। क्या थे? महापुरुष। उन्हें भी नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अबुल फजल, फैजी, रहीम, तानसेन, है, मानसिंह, तोड़र इत्यादि। तो उन्हें भी नवरत्न भी कहा जाता था। उनका भी उल्लेख कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे नवरत्न किया। तो विग्रह में इस प्रकार से कर सकते हैं। सम्राट अकबर के दरबार में
कहने वाले महापुरुष। अबुल फजल, अबुल फजल फैजी रहीम तानसेन मान सिंह। इस प्रकार ये गिनती कितनी थी? 9 लोगों की। 9 बहुत ही विद्वान पुरुष थे, तो उन्हें भी नवरत्न कह करके पुकारा जाता था। तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। 9 प्रकार के रत्न, रत्न भी होते हैं, हीरे मोती पन्ना है, मोती माणिक, तो वो भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं नवरत्न को। 5 कुइयां। हाँ, ये स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है पचकुनिया। कभी सुना है पचकुनिया रोड? हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर कहीं पर आस पास में 5 कुएं होंगे, इसलिए वहां का नाम क्या रखा गया है? पचकुनिया है कहीं। हाँ, 5 कूपों, कूप जानते हैं? कुएं, 5 कूपों का समाहार। 5 कूपों का समाहार। दोराहा। क्यों भाई? दोराहा देखा है तुमने कहीं? कैसे देखा है बताओ? हम्म, बताओ। ये हमारे एक रास्ता जा रहा है, अगर ये हो गया तो ये तो 3 हो गए भाई। अब दोराहा बताइए कैसे होगा? एक वो जा रहा है, एक वो जा रहा है, एक इधर आ रहा है। देखिए, वही दोराहा होता है, वही होता है तिराहा। समझ में आया? वही तो तिराहा होता है और वही होता है दोराहा। ठीक है, कैसे होता है? अब मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं, ये आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, अब तुम्हारे सामने दोराहा आ गया। तुम्हारे सामने क्या आ गया? ध्यान दीजिए, अब आ गया तुम्हारे सामने दोराहा, इस पे तो आप जा रहे हैं। अब यहाँ पूछेंगे भाई हमें फला जगह के लिए जाना है, कौन से रास्ते पे जाए, इधर जाए या उधर जाए? हैं? आ गया दोराहा? समझ में आया दोराहा? हाँ, हाँ। 2 राहों का खेल होगा। सात ऋषि। 7 ऋषि। आकाश में निकलने वाला नक्षत्र मंडल के बारे में भी सुना होगा, सप्तर्षि मंडल। हाँ है कभी? आकाश में उत्तर दिशा में और 7 तारे निकलते हैं,
जो ध्रुव तारे को इंगित करते हैं। ठीक है, तो वो तारे 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए। 7 ऋषियों के, वशिष्ठ, मरीच, आया समझ में? इस प्रकार से कितने ऋषि थे वो? 7। 7 ऋषियों का समाहार। 7 ऋषियों का समाहार। त्रिपथगा, त्रिपथगा, 3 पथों से गमन करने वाला या गमन करने वाली। 3 त्रिमानी 3 पथ, पथ तो जानते ही रास्ते। 3 पथों से गमन करने वाला या फिर वाली, कुछ भी कह सकते हैं। 3 पथों से गमन करने वाला या गमन करने वाली। पंच मुखी, पंच मुखी, 5 मुखों वाला, जैसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, पंचनद, पंचनद, ये देखिए सुना है कभी पंचनद? वह प्रदेश है जहाँ 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियां बहती थी जिस प्रदेश में, उसे कहा जाता था पंचनद। 5 नदियों से प्लावित प्रांत, अर्थात प्रांत। इतना ही करते हैं। अब क्या बताया? 5 नदियों से प्लावित, जो आजकल पंजाब है उसे प्राचीन काल में पंचनद कहा जाता था। पंचनद क्यों कहा जाता था? कि वहां पर 5 नदियां बहती थी, इसीलिए पंजाब की कृषि सबसे उत्तम मानी जाती थी। कहाँ की? पंजाब। क्योंकि वहां की सिंचाई के बहुत अच्छे साधन थे प्राचीन काल से ही।
सतदल, सुना है कभी सतदल? सत मीन्स 100, दल मानी पत्र, यानी 100 पंखुड़ी वाला कमल होता है, उसे कहते हैं शतदल। 100 पंखुड़ी वाला कमल हो सतदल। द्विबीज, द्विबीज सुना है कभी? द्विबीज, क्यों भाई, विज्ञान में आप पढ़ते हो एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री नहीं पढ़ा है तुमने? ऐसे विज्ञान में पढ़ा होगा, द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री, क्या पढ़ा है उसमें? जब पौधा उगता है, पौधा उगता है तो सुई की नोक की तरह उसका अंकुर निकलता है, होता है एक बीज पत्र। और जब उगते समय ही उसके 2 भाग निकलते हैं, दाल वाले। जितने भी दाल वाले अंकुरण होते हैं, देखा होगा मूंगफली होती है, जिस किसी भी अनाज के दाने को आप तोड़ें तो 2 टुकड़ों में हो जाता है, दाल हो जाती है, तो वो होती है द्विबीज। ठीक है, जिसके बीज के 2 भाग हो जाए तो वो द्विबीज। विज्ञान में पढ़ते हैं एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। हाँ, 2 बीज पत्रों वाला अनाज, ठीक है, या फिर बीज। हाँ, तो समझ में आ गया ये? पंचमुखी, 5 मुखों वाला, जैसे रुद्राक्ष। पंचनद, 5 नदियों से प्लावित प्रदेश। शतदल, 100 पंखुड़ी वाला कमल फूल, कमल का फूल जिसमें 100 पंखुड़ी हो। द्विबीज, ऐसा बीज जिसके तोड़ने पर 2 भाग हो जाए। गेहूं, गेहूं आप तोड़ेंगे 2 भागों में नहीं टूटेगा, लेकिन आप मटर का दाना तोड़ेंगे तो बराबर के 2 भागों में जाएगा, चने का दाना है। हाँ, तो उन्हीं को कहते हैं द्विबीज पत्री। हाँ, मूंगफली। चतुरानन, पंचानन। चतुरानन बताया था आपको, 4 आननों वाला है। पंचानन, जिसके 5 सिर है, तो पंचानन का मतलब, हाँ, दशानन। दशानन, दशानन रावण को कहा जाता है। यदि हम करेंगे कि अर्थात रावण है, अगर हमने इन्हें अर्थात कर दिया तो आप द्विगु समास के अंतर्गत उसे नहीं ला, इसीलिए लिखे गए चतुरानन ब्रह्मा जी। अगर हमने इस प्रकार कर दिया, 4 आनन वाले
चार आननों वाला, वाला या वाले, अर्थात इस तरह कर दिया, अर्थात ब्रह्मा जी। तो फिर ये हमारा बाहुबरी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाहुबरी, देव समास नहीं रहेगा। राष्ट्र आननों वाला, अर्थात रावण है। पांच आननों वाले, अर्थात शिव। अगर हम इसका विग्रह करके ले जाते हैं तो ये हमारे किस में आएंगे, फिर ध्यान देना, कौन से समास में आएंगे, इनके भी तो प्रथम पद संख्यावाचक हैं, तो ये कंफ्यूज करने वाले हैं कि परिभाषा में क्या लिखा गया। परिभाषा में यही लिखा था कि जिस समास का पहला पद कोई संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, देव समास, ऐसे ही लिखा गया। अब इनमें भी तो प्रथम पद संख्या है, ठीक है, लेकिन बाहुबरी समास में क्या बताया था, बाहुबरी समास में यह बताया था कि जब कोई अन्य अर्थ प्रधान हो जाए, कोई अन्य पद प्रधान हो जाए, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बाहुबरी। इसलिए इनमें, अगर इनमें ये न होता, ये न होता, अन्य पद प्रधान न होता तो ये हमारा द्विगु समास में ही गिने जाते। इसने क्या कर दिया, इसने बाहुबरी समास की जो योग्यताएं थी वो पूरी कर ली, इसलिए ये कहाँ चला गया, परीक्षा पास करके बाहुबरी समास में चला गया। समझ में आया। तो ये विशेष ध्यान रखने की चीज है कि परिभाषा में लिखाया था, यही लिखाया था कि जिस समास का पहला पद कोई संख्या होती है वो द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ क्या निकला, यहाँ और भी ऐसे निकल आए, ऐसे पद निकल आए जिनमें पहला पद क्या है, प्रथम पद क्या है, संख्या है। तो फिर हम इन्हें कहाँ ले जाएं, तो इसलिए इसको विशेष ध्यान रखने के लिए हमने यहाँ किया। तो क्या है ये कि जब कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है तो फिर वो कौन सा समास होता है, बाहुबरी। हो ठीक है। तो ये उदाहरण किसके हैं, बाहुबरी समास के, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।